कैसे हैं आप? आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आपने पिछली वीडियो में 4D तक कंप्लीट किया था। आज हम 4E स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात करो। ध्यान रखें, जब भी आपको दो क्रमागत सम संख्याएं पूछी जाए तो पहली x मानोगे, दूसरी x+2 मानेंगे। ठीक है, तो माना पहली सम संख्या कितनी हो गई? x। दूसरी क्रमागत सम संख्या ये हो गई x+2। क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल आपको दिया है 528। तो यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार पहली सम संख्या x है इंटू दूसरी सम संख्या x+2 है, दोनों का गुणनफल है 528। x का गुणा x में करेंगे x², x का 2 में करेंगे 2x। ये 528 इधर ले आओ, माइनस का हो गया बराबर 0। 528 के ऐसे खंड करो 2 आ जाए, तो 528 के खंड हो गए, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, बची 1, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 11 तिया 33, 11 एकम 11। अब यहाँ से देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 11 तिया 33, इससे नहीं हुआ। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22, ये हो गया। देखो, अगर 24 से 22 को घटा दे तो 2 आ जाएगा। x² प्लस 24x माइनस का 22x 528 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन आएगा तो x+24, यहाँ से 22 कॉमन आएगा, x+24। एक फैक्टर हो गया x+24, दूसरा हो गया x-22 बराबर 0। जब x+24 बराबर 0 तो x का मान हो गया -24। दूसरा है जब x-22 बराबर 0 तो x का मान 22। तो देखो बेटा, आंसर हो गया पहली सम संख्या अगर 22 है, सम संख्या 22 है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या हो जाएगी 24। या पहली सम संख्या अगर माइनस की 24 ले लें तो दूसरी क्रमागत सम संख्या हो जाएगी -22। ठीक है, यही आंसर हो गया। यहाँ दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन दूसरा है, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो मान लिया दो संख्या कौन कौन सी हैं। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 20 है। प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि दोनों संख्या है x और y, इनका योग 20 है और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 10 है। आपसे ये कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, 1/x प्लस 1/y। देखो, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। लासा लेंगे तो x इंटू y, कैसी गुणा कर दो, x प्लस y। x प्लस y का मान दिया है 20, x इंटू y का मान है 10। 10 का भाग 20 में दे दो, 10 दूनी 20, यही आंसर हो जाएगा। 1/x प्लस 1/y बराबर 2 आंसर। ठीक है, नंबर थर्ड है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। ध्यान दें, संख्या हमने मान ली, माना संख्या कितनी है x। ठीक है, अब वो ये कह रहा है किसी संख्या का वर्ग। तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या x है, इसका वर्ग उसके 4 गुने से, तो संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। इसका पश्चांतर कर लो तो x² माइनस का 4x हो जाएगा, 12 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा। अब फैक्टर कर लो, 12 के ऐसे खंड करो 4 आ जाए, 12 के खंड हो गए 6 दूनी 12, अगर 6 से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। x कॉमन लिया, x -6, 2 कॉमन लिया, x -6, एक फैक्टर हो गया x -6, दूसरा हो गया x+2। जब x -6 बराबर 0, x का मान 6 निकला। जब x+2 बराबर 0, x का मान -2 निकला। अब यहाँ देखो कौन सा आंसर सही है। उसने ये कहा था उसके 4 गुने से 12 देखे, 6 का वर्ग करो, आंसर चेक कर लो, 6 का वर्ग 36।
और 6 का 4 गुना 24 से 12 देखे तो ये वाला आंसर तो सही है। दूसरा वाला चेक करो, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, इसका 4 गुना करेंगे, ठीक है, तो 16 से 12 देखे तो ये गलत है, तो इसको छोड़ देंगे। तो आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर आपका हो जाएगा, संख्या हो गई 6। देखिए x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, तो इसके तो सीधे हम फैक्टर कर लेंगे। पहले इसका लासा लो, x और 1 का लासा लेंगे तो x कैची गुणा कर दो x स्क्वायर, 1 का 1 में गुणा करोगे 1, इधर हो गया 10/3, कैची गुणा 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 10 का x में करेंगे 10x, इसको इधर ले आओ, जब पश्चांतर करोगे तो 10x माइनस का हो गया 3 प्लस का बराबर 0, 3 तिया 9 के खंड करो 10 आ जाए, तो 9 के खंड यही हो गए, 3 तिया 9, 9 एकम 9, अगर 9 और 1 जोड़ दो 10 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0, इन दोनों से 3x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, एक फैक्टर हो गया x माइनस 3, दूसरा हो गया 3x माइनस 1 बराबर 0, जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान 3 निकला, जब 3x माइनस 1 बराबर 0 x का मान 1/3 निकला, तो आंसर आ गए x का मान 3, 1/3।